गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आप लोगों को मॉडल पेपर 2022 का पैटर्न भेजी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसको कर भी ली होंगी और कुछ चीज़ें तो मैं आपको पहले से भी बताई हूँ, फिर भी मैं इसको एक बार फिर आपको दोहरवा देती हूँ। देखिए, दूसरा मॉडल पेपर है। इसमें पहला प्रश्न खंड क में जो गद्य साहित्य के इतिहास से पूछा गया है वो है परीक्षा गुरु के लेखक हैं। परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। दूसरा प्रश्न है इंदुमती है, ये इंदुमती प्रथम कहानी मानी जाती है। तीसरा प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का एक ऐतिहासिक नाटक है। चौथा प्रश्न निंदा रस रचना किसकी है? तो निंदा रस हरिशंकर परसाई जी की रचना है। पांचवा प्रश्न है शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो शेखर एक जीवनी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी हैं। अब आपके काव्य खंड से प्रश्न है। पहला प्रश्न है कामायनी रचना किसकी है? तो कामायनी आपका ये जयशंकर प्रसाद का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। किस काल का? छायावादी काल का। दूसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीजवपन काल नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। इसके बारे में मैं बहुत सारे प्रश्न आपको लिखवाई भी हूँ, फिर एक बार दोहरा देती हूँ। जैसे इसमें पूछा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? तो बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। और इसी आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने दिया। दूसरा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसी आदिकाल को ही वीर काल नाम दिया और मिश्र बंधुओं ने इसी आदिकाल को ही प्रारंभिक काल नाम दिया। डॉक्टर ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा ने इसी आदिकाल को चारण काल नाम दिया। चारण काल नाम देने का कारण क्या था? इस काल में चारण या भाट कवि हुआ करते थे, तो इन चारण कवियों के द्वारा ही अधिकांशतः रचनाएं अपने राजाओं की प्रशंसा में लिखी जाती थीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा। लेकिन उनके द्वारा कुछ जो रचनाएं प्रस्तुत की गईं वो उसी काल से संबंधित न होने के कारण विद्वानों ने उसे चारण काल नाम देने से इनकार किया। तो इस तरह से आदिकाल को अलग अलग नामों से विद्वानों ने अपना मत प्रस्तुत किया है। तो जितने भी मैं बताई हूँ उसको आप याद रखिएगा, कोई भी इसमें पूछ सकता है। अगला प्रश्न है अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? क्योंकि भक्ति काल में पहले तो इसकी दो शाखाएं हुई, निर्गुण और सगुण। फिर निर्गुण की दो शाखाएं हुई, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण में आपका एक हुआ ज्ञान आपका राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो अब ये पूछा है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो अष्टछाप के कवियों का संबंध ये ज्ञानाश्रयी शाखा नहीं बल्कि आपका ये कृष्ण भक्ति शाखा से माना जाता है। याद रखिएगा, ये अष्टछाप के जो कवि हैं, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो कृष्ण भक्ति शाखा से है। अगला प्रश्न है कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति किसकी है? ये काव्य रचना है। तो कितनी नावों में कितनी बार ये काव्य कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की है। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीति काल नाम दिया उसे श्रृंगार काल नाम किसने दिया? अब देखिए ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि हिंदी साहित्य को
में रीतिकाल नाम किसके द्वारा दिया गया? तो रीतिकाल नाम किसके द्वारा दिया गया है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। और इसी रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसी रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और इसी रीतिकाल को ही कला काल नाम दिया था। इसी रीतिकाल को कला काल नाम से पुकारा रमाशंकर रसाल ने। ये रमाशंकर रसाल जो कवि हैं, इन्होंने इसे कला काल के नाम से पुकारा। और मिश्र बंधुओं ने इसी रीतिकाल को, जो यहाँ मिश्र बंधु नाम आया है, तो इन मिश्र बंधुओं ने इस रीतिकाल को अलंकृत काल से पुकारा। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा? अलंकृत काल के नाम से। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा, इसमें कोई भी एक नाम किसी के द्वारा पूछा जा सकता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए, जो ये गद्यांश दिया हुआ है कि रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है। उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं में से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। ऐसे ही आपको गद्यांश देगा और इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। जैसे पहला ही प्रश्न आपको पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश किस शीर्षक से लिया गया है? तो इसका शीर्षक क्या है? भाषा और आधुनिकता। पहले प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे? सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य लिखना है और 2 नंबर आपको इतने में ही मिल जाना है। उपयुक्त गद्यांश किस शीर्षक से है? तो उपयुक्त गद्यांश भाषा और आधुनिकता शीर्षक से लिया गया है। पहला उत्तर हो गया। ये 10 नंबर के पूरे प्रश्न हैं। दूसरा है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक कौन है? उपर्युक्त गद्यांश के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। आपके 4 नंबर इतने में ही मिल गए। तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है? तो देखिए, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि जिस प्रकार सौंदर्य में नवीनता होनी चाहिए, वैसे ही भाषा में नवीनता आती रहनी चाहिए। बिना नवीनता के भाषा समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। अगला प्रश्न है, लेखक ने किसे अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है? तो लेखक ने भाषा को युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है। अगला प्रश्न आपका है, गद्यांश में जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या। तो रेखांकित अंश आपकी देखिए यही है कि रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होगी। अब इसमें देखिए लेखक कहना क्या चाहता है। लेखक ये कहना चाहता है कि भाषा की नवीनता ही उसकी सुंदरता और रमणीयता की द्योतक होती है। अगर भाषा नवीन नहीं है तो उसमें रमणीयता नहीं आएगी। तो लेखक क्या कहना चाहता है कि जो भाषा की नवीनता होती है, उसकी नवीनता ही उसकी सुंदरता और रमणीयता की द्योतक है। और जो वस्तु रमणीय होगी वह नवीन भी होगी, और जो नवीन होगी उसमें रमणीयता भी होगी। इस प्रकार रमणीयता व नवीनता दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित है। ये हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, क्योंकि बिना रमणीयता के कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। न ही उसकी कोई माने जो उसकी मौलिकता है वो मौलिकता भी उसकी
स्वीकार नहीं की जाएगी। तो कोई भी वस्तु को महत्वपूर्ण बनाना है और उसको समाज द्वारा स्वीकार्य करना है तो उसमें नवीनता और रमणीयता का होना अति आवश्यक है। ये आपका व्याख्या हो गया। तो इस तरह से 10 नंबर आपके इसमें मिल जाएंगे पूरे। ऐसे ही आप देखिए प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत आपको गद्यांश दिया है, पद्यांश। इस पद्यांश को आपको पढ़ना है और इसके आधार पे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। आप लोग लिखती हैं लेकिन सही तरीके से नहीं लिख पाती हैं, जिससे आपको 10 में 10 नहीं मिल पाते हैं, जबकि सारे उत्तर इसी में होते हैं। आपका पद्यांश है, कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका वाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अब देखिए सबसे पहले इसका एक प्रश्न है कि इसमें आपका पहला प्रश्न क्या है, इस पाठ का शीर्षक और रचयिता का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक क्या है? पाठ का शीर्षक आपका है कैकेयी का अनुताप। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जो द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जिनकी रचना भारत भारती है, जिसके द्वारा इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि भी मिली थी। और मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया द्विवेदी युग का श्रेष्ठ महाकाव्य साकेत, जो मैं आप लोगों को बताई हूँ, और द्विवेदी युग में ही हरिऔध जी द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का लिखा गया प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इन प्रश्नों को भी ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रश्न इससे पूछा है, कैकेयी को अभागिन रानी क्यों कहा गया है? तो देखिए, कैकेयी को अभागिन रानी इसलिए कहा गया है कि कैकेयी को स्वार्थ पूरी तरह से घेर रखा था और उसी स्वार्थ में घिरे होने के कारण कैकेयी ने राम को वनवास भिजवा दिया। और जब वनवास उन्होंने कैकेयी ने राम को भिजवाया, तो अब जैसे ये एक कहावत चरितार्थ है, युगों युगों से ये कहावत चली आई है कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले हो। लेकिन हम यहाँ ये देखते हैं कि अब यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट गई कि पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। पुत्र तो पुत्र ही है, लेकिन माता क्या हो गई? कुमाता। तो वो अपने को अभागिन क्यों मान रही हैं? अभागिन इसलिए मान रही हैं कि अब युगों युगों तक मैं कुमाता के नाम से जानी जाऊंगी। अगला प्रश्न है, इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है? तो इसमें कवि ने भरत की माता कैकेयी जो अपने द्वारा जो किए गए उनके पश्चाताप हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस पद्यांश में कवि ने इस प्रसंग का उल्लेख किया है कि जो भरत की माता हैं कैकेयी, वो अपने किए पर पश्चाताप करते हुए स्वयं को धिक्कारती हैं। इसी प्रसंग का उल्लेख है। फिर से एक बार बता दूं, भरत की माँ कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती हुई अपने आप को धिक्कारती हैं। इसी प्रसंग का इसमें उल्लेख है। अगला प्रश्न है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, इसमें एक तो अनुप्रास अलंकार की छटा पूरे ही पद्यांश में है। दूसरा, इसमें एक विप्सा अलंकार है। विप्सा अलंकार, ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं विप्सा अलंकार। ये अलंकार आप लोग नहीं पढ़िए क्योंकि यह आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन इसकी परिभाषा मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ कहीं भी आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि को प्रदर्शित करने के लिए किसी भी शब्द को दोहराया जाता है, वहाँ विप्सा अलंकार होता है। तो यहाँ कैकेयी की घबराहट, उनकी घृणा, उनकी रोचकता और उनकी बातों को सुनकर लोगों द्वारा आश्चर्य, उनका लोगों के प्रति आदर, ये सारे भाव हमें देखने को मिलते हैं। इस परिभाषा को दृष्टि में रखते हुए
हम कह सकते हैं पूरी तरह से कि इसमें कौन सा अलंकार है, ये विप्सा अलंकार। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, ये विप्सा अलंकार है। परिभाषा मैं पुनः दोहरा देती हूँ। आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही विप्सा अलंकार कहा जाता है। एक प्रश्न और है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें देखिए रेखांकित अंश दो ही है यहाँ। कहते आते थे अभी यही अभी नरदेह, यानी आज तक यही कहा जाता रहा है कि भले ही माता पुत्र कुपुत्र हो जाए, पुत्र चाहे जैसा भी कुव्यवहार माँ के साथ करे, लेकिन माँ कभी भी अपने पुत्र के प्रति कोई बुरा भाव प्रकट नहीं करती, न कभी उसका अहित चाहती है। उसके कुव्यवहार पर ही, उसके भलाई की बात ही सोचती रहती है। लेकिन यहाँ माता कैकेयी को लोग कुमाता के नाम से जानेंगे, क्योंकि यहाँ पुत्र भरत का व्यवहार तो वैसे ही है। राम के प्रति माता कैकेयी का जो दुर्व्यवहार देखने को मिला, इसके चलते माता यहाँ कुमाता कहलाने लगी। लेकिन हमको सिर्फ इसका ही अर्थ लिखना है कि कहते आते थे अब यही अभी नरदेह, यानी लोगों द्वारा यही कहा जाता रहा है कि माता हमेशा ही अपने पुत्र का भला चाहती, भले ही पुत्र कुपुत्र हो, माँ के साथ जैसा भी दुर्व्यवहार करे, लेकिन एक माँ अपने पुत्र का कभी भी किसी भी तरह का अहित नहीं चाहती। फिर अगला रेखांकित है, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। माँ कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी कि स्वार्थ में अंधी होने के कारण मैंने परमार्थ को पूरी तरह से भुला दिया, और परमार्थ को भूलने के कारण, स्वार्थ में अंधे होने के कारण मैंने अपने ही पुत्र श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, और उसी स्वार्थ में घिर करके मैं परमार्थ को भूलकर जो अपना कुनिर्णय ली, यानी बुरा निर्णय ली, उसी बुरे निर्णय का ही यह नतीजा है कि आज मेरे सामने इतनी बड़ी बाधा उपस्थित हुई है कि मेरा पुत्र ही मुझे माँ कहने से इनकार करता है, मेरा पुत्र ही आज मुझसे अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें दो शब्द आया है, एक नरदेही। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि नरदेही का अर्थ क्या है। तो नरदेही का मतलब क्या होता है, लोग या प्रजाजन। और एक शब्द आया या मृदुल, मृदुल माने तो कोमल हो गया। गात्र, गात्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शरीर। तो बेटा आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगला प्रश्न आपका ये जीवनी ही है, जो आपका 5-5 नंबर का पूछता है। तो इसको आप, मैं उम्मीद करती हूँ, जरूर लिख ली होंगी, याद कर ली होंगी। 6वां प्रश्न आपको कहानी है, तो इसका सारांश अच्छी तरह से आपको याद है। और ये नाटक तो आप 11th से ही पढ़ रही हैं। 5 नंबर का प्रश्न है जिसमें कर्ण का चरित्र चित्रण। तो 5 नंबर का आपका हो गया खंड काव्य, 5 नंबर की कहानी, 5-5 10 नंबर की ये जीवनी। तो ये हमारे प्रथम खंड का पूरा दोहराव हो गया, जो 50 प्रश्नों के उत्तर इसमें हैं। द्वितीय खंड हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।